जय हिंद। देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, ध्यान दो। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं अध्याय 9 का है बच्चों, चैप्टर 9 कक्षा 10वीं गणित है। ओके बच्चों, और बाकी क्वेश्चन अगर नहीं देखूंगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जो चेक करें। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है, 1 से 2 बार अवश्य पढ़े। ठीक, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो, ये आंधी आने से एक पेड़ रहता है। ठीक है, एक पेड़ है, वो आंधी आने से टूट जाता है। देखो यहाँ टूट गया। ओके बच्चों, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से मुड़ जाता है। देखो, ये बनाने का से मुड़ जाता है। ओके, मुड़ जाता है। पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। देखो, टूट कर ज़मीन को छूने लग जाता है। ओके बच्चों, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, यहाँ ये टूट जाता है और कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, 8 मीटर है। देखो, यहाँ से यहाँ तक के कितने मीटर है, 8 मीटर। ठीक है बच्चों, 8 मीटर है। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो, इतना ज्ञात करना है अपने को, पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया हूँ। ठीक है बच्चों, और मैं देखो, ए, बी और ये सी और ये डी। ओके बच्चों, ये टूट कर सी पर छूता है। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। और इन दोनों के बी और सी के बीच की दूरी कितनी, 8 मीटर। यह है पाद बिंदु। पेड़ के शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ शिखर का इनको छूता है। ठीक है, ये बच्चों, और इनके बीच की दूरी कितनी, 8 मीटर। ओके बच्चों, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। ओके, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखो यार, इसमें एक बात तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, हमें ये ए बी भी ज्ञात करना है और पूरे बी डी भी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, या तो बी डी बोल सकते हैं या फिर डी बी बोल सकते हैं। ओके, ये नहीं तो फिर ए बी, ये ज्ञात करना है। और इसे पूरा ज्ञात करने के लिए ये अपन ये बोल सकते हैं ए सी। ठीक है बच्चों, ए सी हमें ज्ञात करना है। ओके, इन दोनों को अगर ये ज्ञात हो गया और फिर इसके बाद ये ज्ञात करना है। ठीक है, अगर इसे ज्ञात करना है, देखो ये थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, ये लंब हो गया। और ये क्या दिया हुआ है, 8, ये आधार है। ओके, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ओके, और बचा क्या है, आधार। ओके बच्चों, देखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले ये ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ओके, और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में हमें ज्ञात करना है ए और सी। ओके बच्चों, क्योंकि डी ए से टूटकर सी बनाता है, तो ये डी, देखो, ए डी बराबर है ए सी के। ओके, ठीक है बच्चों, देखो, सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं, क्या करना है अपने को, ये क्या है, लंब, और ये आधार। लाल बटे का कस है, देखो, और ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। ओके बच्चों, देखो, हमें एल ए लंब बटे आधार, ये क्या बन रहा है, 10। ओके बच्चों, 10 बन रहा, तो 10 लगाएंगे पहले शर्त में, और दूसरे में क्या, ये बिंदु ज्ञात करना है हमें। ठीक है बच्चों, ए और सी, ये और सी, इसकी दूरी ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ये कर्ण है और ये आधार कर्ण बटे आधार, तो ये या तो आधार बटे कर्ण भी बोल सकते हो, ये दोनों। ठीक है बच्चों, एक तो या तो कॉस थीटा से भी निकाल सकते हो, पहले में टेन थीटा से, और दूसरे में या सेक थीटा से भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप समझ गए। ठीक है, इसके बाद देखो, चित्रानुसार कर लेते हैं। चित्रानुसार ए डी बी डी एक पेड़ है जो ए से टूटकर, देखो, ए से टूटकर क्या बनाता है, सी जमीन को छूता है। देखो, ए से
टूटकर जमीन सी पर छूता है। देखिए चित्रानुसार बी डी एक पेड़ है, बी डी एक पेड़ है, बी डी एक पेड़ है। ओके बच्चों, जो ए से टूटकर जमीन सी पर छूता है। ओके बच्चों, फिर क्या करना है, कोण ए सी बी बराबर कितने 30 डिग्री बनाता है। और क्या है, बी सी कितना है, बी सी बराबर 8 मीटर। ओके बच्चों, यहाँ तक अपन ने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, कौन त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में। ओके बच्चों, देखो हमें क्या करना है, देखो ये वाले ए बी ये ज्ञात करना है। तो ये लंब है और ये आधार है। ये इसमें कौन सा फार्मूला बन रहा है, पहले बताया था, tan थीटा बराबर, इससे क्या बोल सकते हैं, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। थीटा की जगह क्या रख सकते हो, 30, tan 30 बराबर ए बी कितना है, ए बी अपने को ज्ञात करना, बटे बी सी कितना है 8 मीटर। और इसे क्या लिख सकते हो, tan 30 बराबर 1/3 होता है। ओके बच्चों, अगर इसका वैल्यू कितना होता है tan थीटा का, 1/3 बराबर ए बी बटे 8। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, देखो हमें तिर्यक गुना कर देते हैं। ठीक है, 1 का गुना 8 में और करनी 3 का गुना ए बी में, करनी 3 गुणित ये ए बी बराबर 8 का गुना 1 में करेंगे तो ये 8 का 8। ओके बच्चों, देखो उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा है। देखो ए बी को जैसे को से रहने दो और 8 को भी जैसे को से रहने दो। ठीक है, देखो ये गुने में है तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, करनी 3। ठीक है, 8/3 ये मीटर हो गया। इसे समीकरण 1 दे दो, ज्ञात हो गया। उसके बाद देखो क्या करना है, हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद ए सी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तभी हमें बी डी की ऊंचाई ज्ञात हो पाएंगी। ठीक है बच्चों, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो ये हमें ज्ञात करना है, हमें और आधार दिया हुआ है। ये इससे क्या, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण और आधार ये क्या बनता है, एक तो cos थीटा से भी कर सकते हो, आधार बटे कर्ण, या फिर sec थीटा से भी कर सकते हो, कर्ण बटे आधार लेके। ठीक है बच्चों, दोनों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा बराबर, cos थीटा को क्या लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे ये बी सी बटे ए सी। ओके बच्चों, और cos थीटा की जगह क्या, 30। ओके, उसके बाद बी सी कितना दिया, 8, और ए सी हमें ज्ञात करना है। ओके बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको समझ गया। उसके बाद देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप धीरे स्पीड स्लो या तो, ठीक है, और अगर एक बार में नहीं आया तो फिर दोबारा और देखने की कोशिश करना। ठीक है, और कॉपी में ज़रूर नोट करना। ठीक, देखो cos 30 की वैल्यू कितना होता है, करनी 3/2। ओके, और ये 8 और ए सी भी जैसा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो अपने को तिर्यक गुना कर देते हैं। ठीक है, करनी 3 और ए सी का गुना आपस में कर देते हैं और 2 का गुना 8 में कर देते हैं। ये हो जाएगा करनी 3 इंटू ए सी। ओके, फिर 8 का गुना 2 में करना, 8 दूनी ये 16। ओके बच्चों, देखो ए सी को जैसे क्वेश्चन रहने दिए, इसके बाद 16 को भी जैसे क्वेश्चन रहने दिए। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये गुने में था तो इसको पक्षांतर किए तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गई करनी 3। ठीक है बच्चों, ये इतना आ गया। उसके बाद देखो क्या करना है, देखो ए सी आ गया है। ठीक है, ए सी भी ज्ञात हो गया, इसे आप देख सकते हो समीकरण 2। देखो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, बी डी, इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितना है, बी डी बराबर बी ए या फिर ए सी, तो ए बी बोल सकते हो,
ठीक है बच्चों, ए बी प्लस ए सी, ठीक है बच्चों, ए सी, ठीक है। ये दोनों मिलके इन दोनों को अगर जोड़ दूंगे तो बी डी की ऊंचाई पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो पाएंगी, ठीक है बच्चों। देख बहुत ही सिंपल है। देखो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू ये देखो 8/3 करनी 3 प्लस ए सी कितना दिया हुआ है 16/3, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है हमें, देखो करनी 3 और दोनों जगह करनी 3 है तो करनी 3 एलसीएम ले लो, ठीक। ये करनी 3 एलसीएम ले लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो ये करनी 3 से डिवाइड किया तो ये करनी 3 डिवाइड हो गया कितने बार, एक बार, और एक का गुना इसमें 8 में कर देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो एक करनी 3 से करनी 3 कट गया कितने बार, एक बार, एक का गुना अगर 16 में करूँगा तो 16 एकम 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 16 और 8 कितने होते हैं 24, ये हो जाएगा 24/3, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना है हमें, इस प्रकार आप नहीं लिख सकते हो, उसके आगे देखो हर का परिमयकरण कर देते हैं, ठीक है। हर का परिमयकरण करने पर हर ओके बच्चों, देखो जो नीचे वाली संख्या रहती है ऊपर भी गुना कर दिया जाता है और नीचे भी गुना कर दिया जाता है। करनी 3 ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। उसके बाद देखो क्या करना है, जो 24 का मल्टीप्लाई करनी 3 में करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और देखो करनी 3 गुणित करनी 3 अगर इनका आपस में गुना होगा तो ये 9 आ जाएगा, देखो 3 3 9। और इसे कैसे कर सकते हैं, ये देखो अंदर वाली संख्या को ये बना सकते हैं, करनी से करनी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। इतना सिंपल सा है, करनी 3 फिर 3 से ये 8 बार कट गया, 8 3 24, 3 8 24, ठीक है बच्चों। ये आ गया 8 करनी 3 आ गया, 8 करनी 3 इस, ठीक है बच्चों। अतः पेड़ आप आगे लिख सकते हो, अतः पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है, ये आ गया आंसर। देखो यहाँ मीटर में लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप कोशिश करना, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप लिखें और इसके बाद यहाँ से लिखें, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, और ये पहले लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ये डायग्राम और साथ में लिखना, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको पूरा कप समझाने की कोशिश की, ठीक है बच्चों। हो सके तो आप अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक किया करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया कर दिया करो, ठीक है बच्चों। मैं और बाकी वीडियो भी अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।